नमस्कार दोस्तों, आज हम 135 सांसों के अद्भुत रहस्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों, 135 सांसों का रहस्य। किसी भी ध्यान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी सांसें होती हैं, क्योंकि हमारे शरीर का स्वास्थ्य सांसों पर ही निर्भर करता है। यही सांस हमारे शरीर को जीवन देती है, जो इस पूरे शरीर को सक्रिय रखने में मदद करती है। ये सांस सिर्फ हवा नहीं, बल्कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी शक्ति है, जिससे हमारा शरीर काम करता है, चलता है, घूमता है। हमारी आंखें देखती हैं, हाथ तरह तरह के काम करते हैं, हमारे कान सुनते हैं। जिस दिन ये प्राण इस पूरे शरीर से विलीन हो जाते हैं, उस दिन ये शरीर अमर हो जाता है या शरीर बेजान हो जाता है। कोई भी व्यक्ति ध्यान में तभी उतर सकता है जब उसका शरीर स्वस्थ हो, वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अगर कोई भी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, तभी वो किसी भी ध्यान में उतर सकता है। और शरीर को स्वस्थ रखने का मूल मंत्र हमारी सांसें हैं। कोई भी व्यक्ति ध्यान में तभी सफलता पा सकता है जब उसकी सांसें सही दिशा में बह रही हों। अगर वो शरीर के अंतिम बिंदु तक बह रही हों, तभी वो अपनी किसी भी साधना को सफल बना सकता है, क्योंकि सांसों की स्थिरता और सांसों की सही दिशा, सांसों का प्रवाह हमारी मासिक धर्म की स्थिति को मजबूत बनाता है। इसे एक दिशा में लगाने में हमारी भूमिका होती है। यह चिंता और तनाव जैसी समस्याओं से बचाता है। सही दिशा में सांसों का प्रवाह व्यक्ति में ऐसी स्थिरता लाता है कि उसकी साधना दृढ़ हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मैंने बहुत ध्यान किया, सभी हस्त संचालन, योग साधना और प्राणायाम किए, लेकिन रात्रि मंत्र करने के बाद भी न तो शरीर में कोई परिवर्तन हुआ और न ही मानसिक रूप से कोई परिवर्तन हुआ। इसका मुख्य कारण यह है कि उनकी सांसों का प्रवाह गलत दिशा में था, या उन्हें सही तरीके से सांस लेना नहीं आता था। जब तक आप सांस लेना नहीं जानते, तब तक आप न तो किसी योग साधना में सफल हो सकते हैं, न ही किसी प्राणायाम या किसी मुद्रा में। किसी भी चीज में सफलता के लिए सांसों का प्रवाह सही होना चाहिए, अन्यथा आपके द्वारा किए गए सभी कार्य बेकार हैं। जब व्यक्ति ध्यान में लग जाता है, तो उसके शरीर की सभी क्रियाएं बंद हो जाती हैं, केवल सांस चलती है। सांसों पर ध्यान केंद्रित करना ही सहस्त्रार्थ चक्र की यात्रा का एकमात्र तरीका है। मूल मंत्र यह है कि व्यक्ति के शरीर में सांसों का प्रवाह केवल 2 बार ही देखा जा सकता है। सबसे पहले जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, तो ये प्राण रूपी सांस उसके अंदर प्रवेश करती है और उसका 10वां द्वार खुलना होता है। ये 10वां द्वार जन्म के बाद किसी भी नवजात शिशु की पीठ पर देखा जा सकता है। ये 10वां द्वार जिस जगह पर होता है, वो जगह बहुत कोमल होती है, इसलिए नवजात शिशु का बहुत ख्याल रखा जाता है। देखिए, हर व्यक्ति का 10वां द्वार उसके जन्म के समय खुलना ही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसका 10वां द्वार उसकी मृत्यु के समय खुले। अगर आप योग, ध्यान और साधना करते हैं और आपके शरीर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, आप मानसिक रूप से नहीं बदल रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी सांसों के प्रवाह को जानें, क्योंकि सांसों का प्रवाह बताता है कि हम इस यात्रा में सफल होंगे या नहीं। और इन सांसों के प्रवाह को तभी जाना जा सकता है जब आप अपने शरीर की सभी नसों के प्रवाह को जानें। वैसे तो हमारे भौतिक शरीर में 72,000 नसें होती हैं, जिनके माध्यम से ये प्राण हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। ये नदियां दिखने में मां नहीं है, लेकिन इनकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। इन 72,000 नदियों में से 3 नदियां महत्वपूर्ण हैं, जो इरा, पिंगला हैं। और मैंने सुना है, मैंने इरा, पिंगला और सुषमा पर कई वीडियो बनाए हैं। आप नीचे विवरण में ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि इन नदियों के ज्ञान के बिना आपका ध्यान बेकार है। हमारे शरीर में मौजूद दर्द अमावस्या का प्रतिनिधित्व करता है और पिंगला नदी सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। ये संसार एक के बाद एक चलता रहता है। हमारा शरीर इन 2 नदियों के मध्य से संतुलित रहता है। जब भी आप ध्यान के लिए बैठें, तो आपको देखना चाहिए कि कौन सी नदी बह रही है। जब आपकी इरा और पिंगला नदियों को छोड़कर तीसरी नदी सक्रिय होती है, जिसे सुषमा कहते हैं, तो आपका ध्यान बहुत फलदायी होता है। इस स्थिति में आप जो चाहते हैं वह आपके साथ होने लगता है, क्योंकि यह स्थिति बहुत अनोखी होती है। और यह स्थिति 24 घंटे में केवल 10 बार ही आई है, जब आपकी शुभ कामनाएं बह रही हों। इस समय ध्यान बहुत फलदायी होता है। हमारी ईश्मारा नदी पर एक चक्र विद्वान है। मैंने सुना है कि नया मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र से जुड़ा हुआ है। शरीर का पहला चक्र मूलाधार चक्र है, जहां से नीचे की ओर बहने वाली ऊर्जा की दिशा ऊर्ध्वाधर होती है। यहीं पर व्यक्ति की प्राण शक्ति घोड़े के रूप में मौजूद होती है। जब आपकी यह सूर्य नदी सक्रिय होती है, तो यह ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठती है और स्वाधिष्ठान, मणिपुर और विशुद्धि चक्र से होती हुई सहस्रार चक्र तक जाती है। इस समय व्यक्ति का शरीर ध्यान में लगा हुआ लगता है, क्योंकि उसका शरीर स्थिर और संतुलित हो जाता है। विचार कम हो जाते हैं
और वह बहुत आसानी से समाधि की स्थिति में पहुंच सकता है। ये सांस हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि यह सांस हमारे पूरे जीवन का आधार है। लोग बार बार यह सवाल पूछते हैं कि मेरी उम्र कितनी है, मैं कितने साल जीऊंगा, आप सामान्य रूप से कितने दिन जिएंगे। यह आपकी सांसों का प्रवाह है। एक सामान्य व्यक्ति सुबह 25 मिनट देरी से उठता है, जिसके कारण उसकी उम्र कम होती जाती है। हमारा यह भौतिक शरीर एक मोबाइल की तरह है। इसे जितना अधिक चार्ज किया जाता है, इसकी लाइफ उतनी ही कम होती जाती है, क्योंकि बैटरी की लाइफ उसकी चार्जिंग की संख्या पर निर्भर करती है। इसी तरह हमारे भौतिक शरीर को भी हमारा शरीर कहा जाता है। हम जो सांसें लेते हैं उनकी गिनती होती है। अब हम इन सांसों को जिस तरह से लेते हैं उसी से हमारी उम्र तय होती है। सामान्य तौर पर अगर हम ध्यान करते हैं तो 5 से 6 मिनट तक ध्यान करते हैं। यही कारण है कि वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। 6 मिनट में 135 सांस लेने का मतलब है कि आपने सांस ली ही नहीं, आपने सिर्फ अपने फेफड़ों तक ही सांस ली है और वहीं से इन सांसों को अंदर लिया है। यही कारण है कि आप न तो तरोताजा महसूस करते हैं और न ही कोई काम करने में सक्षम महसूस करते हैं। जब भी आप किसी परेशानी, किसी समस्या का सामना करते हैं तो उस स्थिति में आपकी सांसें बहुत तेज हो जाती हैं और आप विचलित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप गहरी सांस लेते हैं तो आप चिंता से मुक्त हो सकते हैं। अगर आप यह नहीं समझ पा रहे हैं तो जब भी आप ऐसी किसी परेशानी में हो तो 1 मिनट में 7 तक गहरी सांस लें। तब आपको पता चलेगा कि इन सांसों का आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं 135 सांसों के इस ब्रह्म को तोड़ता हूँ और हमारे जीवन में बदलाव लाता हूँ। ढीले ढाले कपड़े पहने और किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठें जिसमें आप सबसे अधिक सहज महसूस करते हैं। आप सबसे सरल आसन सुखासन चुन सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। विचारों को वैसे ही आने दें जैसे वे आ रहे हैं। एक गहरी सांस लें, अपनी सांस को हिलाते रहें। अपनी सांस को तब तक हिलाते रहें जब तक आपको लगे कि आपको सांस छोड़नी है। फिर सांस लें, अपनी सांस को हिलाते रहें। जब आपको लगे कि आपको सांस छोड़नी है तो सांस छोड़ें। अब बिना किसी मार्गदर्शन के इसी तरह जारी रखते हैं। आपको इसे 10 मिनट तक करना है। वीडियो को रोकें और इसे 10 मिनट तक दोहराएं, लेकिन ध्यान रखें कि सांस लेते समय आपको कोई सांस नहीं लेनी चाहिए। यह अवस्था आप अपने अंदर महसूस करेंगे। वह शांति ईश्वर को जानने का पहला मार्ग है। आप आगे की यात्रा तभी कर पाएंगे जब आप इस पहली यात्रा से आगे बढ़ेंगे। अब इस ध्यान की अवस्था में आपने जो भी महसूस किया है उसे नीचे टिप्पणी क्षेत्र में लिखना ना भूलें। अगर आपको कोई अनुभव हुआ है तो हमें नीचे जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम भविष्य में किसी वीडियो में इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।